नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। अपने साथ में काफ़ी सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या व्यायाम करना चाहिए और कैसा प्राणायाम करना चाहिए, मतलब शरीर जो है बलवान भी बने, स्वास्थ्य अच्छा बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो पढ़ते समय उनके अंदर आलस ना आए, नींद ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा यदि आप अत्यधिक व्यायाम करते हैं, दंड बैठक बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो शरीर में थकान रहती है, दर्द सा रहता है और कुछ दिनों के बाद में दर्द तो खैर ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक थकान सी रहती है, आलस सा बना रहेगा। दिखती सी बात है, जब आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से तोड़ लेंगे तो भाई उसको विश्राम भी चाहिएगा। ठीक है, तो ये सिद्ध करता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अत्यधिक मात्रा में दंड बैठक ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में उनको भोजन सही चाहिए। भोजन सही लेने के बाद में भाई नींद आती है फिर फिर सोया जाता है। पहलवानों को देखना, बढ़िया दंड बैठक लगाते हैं, खूब दबा के दंड बैठक लगाते हैं, भोजन करते हैं और सोते भी बढ़िया हैं वो, ठीक है ना। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, यदि आप ये समझ गए तो मेरा आपसे वादा है कि आपका जो है फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बनेगी और आपके शरीर में बल बनेगा। बल का मतलब ताकत बनेगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी राममूर्ति जी जो विधि है, व्यायाम की जो विधि है, उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एकाग्रता के लिए भी प्राणायाम आदि के बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो उसको ध्यान से समझना, आपके भविष्य के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपका पूरा जीवन बदलने के लिए है। तो उसको ढंग से देखना। बार बार मैं ढंग से देखना इसलिए कह रहा हूँ कि काफी सारे व्यक्ति ढंग से देखते नहीं है, काट के देखते हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं और निकल लेते हैं। फिर बाद में मुझसे कमेंट पूछते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि मैं हर एक बात बता चुका होता हूँ। देखिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं, गर्दनें करने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कंधे वंदे हिलाकर, वो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, ये इसमें आपको लगभग 10 मिनट आराम से इसके अंदर लगाना है। उसके बाद में आपको करने हैं 10 सूर्य नमस्कार, मध्यम गति से 10 सूर्य नमस्कार कर लेने हैं। अब ये लचीलापन हो गया, बढ़िया, शरीर एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है ना, आपके शरीर में कहीं अकड़न नहीं रहेगी। कि आप ये इसलिए बताया ताकि एक खून का प्रवाह चालू होता है। सुबह करना है, ध्यान रखना, सुबह करना, जो भी कुछ करना, शाम को आपको कुछ नहीं करना है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है, सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम, ये चीज़ जब आप करेंगे तो आपके शरीर में लचीलापन आएगा। अब आती है बारी आसन लगाने की। अब जब आसन लगा के आप बैठेंगे प्राणायाम करने के लिए तो आपके शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं होगी, लंबे काल तक आप आसन लगा के बैठ पाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए आसन लगाने के। जब आप बैठ जाएं आसन लगा लें, कोई भी आसन लगा लें जिसमें भी आप कमर गर्दन सीधी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वज्रासन लगा लें या पद्मासन लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें, और भी कई तरह के आसन है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो है अपनी श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान लगाना है। ठीक है, जो श्वास आ रही है जा रही है, यहाँ पर नाक के दोनों छिद्रों पर आप जो है पूरी एकाग्रता अपनी बना लेना। श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, सो पूरी अपनी एकाग्रता जो है आप बना कर रखना। थोड़ी देर बना कर रखना, 5-10 मिनट के आसपास अंदाजे से। उसके बाद में जब एकाग्रता सही बनने लगे तो इसमें ये देख लेना आपकी श्वास ना ठीक प्रकार से चलने लगेगी, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म होने लग जाएगी। उसके बाद में आपको जो है गहरी श्वास छोड़ने, लंबी गहरी श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है और ये आपको करनी है लगभग 10 मिनट के आसपास करनी है। और वो समय कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको उंगलियों से। 12-12 है ना, 12। जैसे कि आपने लंबी गहरी श्वास ली, पहले पेट में गई, छाती में गई, बाहर निकल गई। ठीक है, एक बार हो गया हमारा। इसी प्रकार ये 12 सेट करने हैं, 12-12 के 12 सेट आपको जो है कर लेने हैं। फिर बताता हूँ गहरी सांस कैसे करनी है। लंबी गहरी सांस ली, पेट से हमने सांस लेनी है। ठीक है, पेट से सांस ली, छाती फूली और हमने बाहर सारी सांस को निकाल दिया। जब सांस भीतर गई, हमने धारणा बनाई कि हमारे शरीर के अंदर जो है बलदायक वायु, प्राण वायु प्रवेश कर रही है। जब बाहर जाती है नाक से होते हुए तो हमें धारणा बनाने की मस्तिष्क से होते हुए निकलकर बाहर सारी गंदगी बाहर चली गई है। ऐसा आपको 24 बार करना है और या फिर 36 बार कर लीजिए, जैसा आपका मन करे उतनी बार आप कर सकते हैं। बढ़ा के इसको आप पूरा 12-12 के 12 ही सेट कर सकते हैं। 1 घंटे के आसपास इसको आप कर सकते हैं चाहे तो, वो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो 12-12 के हमने 24 सेट करे। ये इसको करने के बाद में अब आपको करना है बाह्य प्राणायाम। ठीक है, बाह्य प्राणायाम कैसे करना है, वो आपको ऐसे करना है। बिल्कुल इसमें कोई आपको बंद नहीं लगाना है। यहाँ मैं आपको बंद के लिए नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रहे, बंद आपको किसी प्रकार का नहीं लगाना है। आसन पर आप बैठे हैं, पहले आपने श्वास ली। ठीक है, मतलब झटके दे के नहीं, एक बारी में। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। हमने श्वास ली, पेट में गई, पहले श्वास में बताता हूँ। पेट में गई श्वास, छाती में भी गई। और अब ध्यान रहे जब आप छाती की तरफ श्वास को लेकर जा रहे हैं तो जो पेट है वो पिचकेगा नहीं।
ठीक है। या फिर आप पेट से श्वास लेके पेट को ही बिना छाती में ले जाए भी पेट से ही श्वास को बाहर निकाल सकते हैं। या फिर आप पेट में लेके गए, थोड़ी छाती में गई और फिर कैसे पेट अंदर भिजते हुए बिल्कुल सांस, फिर देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही एकदम एक लय के साथ में पेट भिजते हुए एकदम एक लय के साथ में श्वास बाहर निकालनी है। महत्वपूर्ण इसमें ये है, चाहे तो आप पेट में भरकर निकाल लीजिए, पेट में भरकर छाती में ले जाकर फिर आप पूरा निकाल दीजिए, दोनों ही सही है। ये दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई हानि नहीं है, ठीक है। मैं इन तरीकों से करता हूँ, वही आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई हानि नहीं है। और आप हानि कब होती है, हानि क्या होगी, हानि जब आप अति कर जाएंगे तो आपके शरीर में गर्मी बननी या कुछ ये चीज होगी, वो भोजन का ही बता दूंगा मैं आपको। बाह्य प्राणायाम आपको शुरुआत में कितना करना है, 3 करने हैं। कितने दिन तक करने हैं 3? ये आपको लगभग 15-20 दिन तक या 1 महीने तक आप 3 ही करना, ठीक है। और जब 3 आपके हो जाएं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आप 3 और बढ़ा देना, ठीक है। अब आपको क्या करना, जब आपके 3 हो जाएं पूरे, जैसे कि आपने 3 प्राणायाम कर लिया भाई, उसके बाद में लगातार 3 करने हैं, ठीक है। जैसे कि श्वास को रोके रखा, जितनी देर आराम से रुके उतनी देर श्वास रोक ली, फिर हमने श्वास ले ली पूरी, फिर साथ के साथ ही इस प्रकार हमने 3 कर लिए, ठीक है। अब 3 होने के बाद में फिर आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है, 3 गहरी सांस ली। अब फिर आपको 3 लगातार करने हैं। एक बारी में जैसे उल्टी आती है ना, वो मन उल्टी आती है, एक बारी में जो हूं करके निकल जाता है, वैसे ही आपको श्वास छोड़नी है, ठीक है। तो 3 बार लगातार करनी है। तो दूसरे महीने आपके 3 और हो जाएंगे, फिर अगले तीसरे महीने में फिर 3 और बढ़ा देना, 9 हो जाएंगे। फिर उससे अगले महीने में फिर 3 और बढ़ा देना, कितने हो गए, 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा बाह्य प्राणायाम। जब आप 3 बाह्य प्राणायाम कर लें तो उसके बाद में आपको 3 अभ्यंतर प्राणायाम करने हैं। या फिर आप जो है अभ्यंतर जो प्राणायाम है, अभी आप अभ्यंतर प्राणायाम छोड़ दीजिए, अगर आप अभी आप ना बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नए बच्चे हैं और ज़्यादा अभ्यस्त भी नहीं है, तो अभी आप सिर्फ बाह्य प्राणायाम कीजिए। 1 महीने बाद में वो लिंक मैं दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको अभ्यंतर प्राणायाम करना, मैंने अपने दूसरे चैनल भारतीय योगी पर डाल रखा है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। जब आपके 3 बाह्य प्राणायाम हो जाए उसके बाद में आपको करना है नाड़ी शोधन क्रिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अंगूठा लगा लिया सीधी नाक पर, उल्टी नाक से धीरे 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 श्वास ले लिए। एक बात ध्यान रखना, जब आप ये सारी क्रियाएं कर लोगे, गहरी श्वास भी आपने कर ली, सांसों पे ध्यान भी आपने कुछ देर लगा लिया और बाह्य प्राणायाम भी कर लिया, तो आप देखोगे आपके शरीर के अंदर प्राण वायु काफी अच्छी प्रकार से भर गई है, खून में प्राण वायु भर चुकी है। अब आप जब करेंगे नाड़ी शोधन, बिल्कुल धीरे 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 श्वास आ रही है, धीरे 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 बाहर आ रही है, ठीक है। अभी देखिए सेट कैसे है, इससे हमने श्वास ली, उल्टी से रोक लिया, फिर सीधी से हमने छोड़ी, ठीक है। फिर वापस सीधी से ली हमने, धीरे 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 धीरे, फिर हमने सीधे से छोड़ दी, ये हमारा गया 1, ठीक है। फिर हमने दूसरी बार ली, उल्टे से धीरे 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 धीरे, फिर सीधे छोड़ दी, फिर सीधे से ली, फिर उल्टे छोड़ दी, ये हो गया हमारे 2 क्रिया होगी, ठीक है। ऐसी आपको 12 की 2 मतलब 24 क्रियाएं ये आपको जो है करनी है ये, ठीक है। धीरे 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 उसके बाद में आपको 12 बार जो करना है वो पूरी एकाग्रता इस उल्टी नाक पे लगा के रखनी है। श्वास आप ले रहे हैं, बेशक दूसरी से भी जाए, लेकिन एकाग्रता आपको यहाँ पर स्पष्ट जो है हवा, सांस, वायु प्रवेश करते हुए महसूस होनी चाहिए कि हाँ पूरी एकाग्रता कि मैं सिर्फ इसी से श्वास ले रहा हूँ, ऐसे मन में धारणा बनाते हुए भीतर ले गए। अब छोड़ते हुए इस नाक से छोड़िए, मतलब कि नाड़ी शोधन को आपको विचार के माध्यम से पूरी एकाग्रता जहाँ कर रहे हैं वहाँ से करते हुए करना है। इसके आपको 12 सेट करने हैं, 12 के फिर आप चाहे आगे समय के अनुसार अपना जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जब आपका अच्छी प्रकार से होने लगे तो उसके बाद में आप इसके साथ में ओम का जो है जाप जोड़ दीजिए। जब आपकी सारी क्रियाएं हो जाएं, शांति से बैठे रहिए, ओम का जाप करते रहिए, मनी मन। यहाँ पर ध्यान लगा के रखें, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पर क्रिया करी है तो यहाँ पे आपकी धारणा बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है अपना नाक पर, यहाँ पर ऊपर वाले पे लगा लीजिए, नाक के छेदों में लगा लीजिए, श्वास लेते हुए यहाँ पर ओम का जाप करते रहिए, ओम 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 बोलते रहिए, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप जो है अच्छी प्रकार से हो जाएगा, आपका ध्यान व्यान करने के बाद में शरीर को भी विश्राम मिल जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जो है दंड बैठक लगानी है। आप साधारण जो दंड है, साधारण
दंड जिसको बोलते हैं उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वो आपको धीमी गति से लगानी है, प्रत्येक श्वास के साथ में एक दंड लगानी है, ठीक है। और उस एक दंड को लगाने में आपको 10 सेकंड तो लगानी है। एक दंड को लगाने में 10 से 20 सेकंड आप एक दंड में लगाना। ऐसी आप 20 दंड आराम से लगा लेना। फिर इसी प्रकार से आप जो है श्वास रोककर अच्छी प्रकार से छाती में, फिर उसके बाद में आप जो है 10 के आसपास बैठक लगा लेना। जैसे जैसे आपका समय कुंभ का बढ़ता जाए उतनी आप दंड कम करते जाना थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। ये इतना सही आपको करना है। ये करने से आप देखोगे कि आपके शरीर में परिवर्तन आया। ज़्यादा कुछ आपको ड्रामे सरामे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 1 से सवा घंटे के अंदर बढ़िया प्राणायाम भी हो जाएगा और ये सारी क्रियाएं आपकी हो जाएंगी। 45 मिनट के आसपास आप प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है। बाकी आधा घंटा अपना ये दंड बैठक आदि में लगा लीजिए 20 मिनट के आसपास, और फिर 10 मिनट आप शवासन कर लीजिए। शवासन में भी आप ध्यान करते रहिए। तो ये आप कीजिए, और मैं एक वीडियो दूंगा नीचे, उसको आप देखना। 1 घंटे का व्यायाम मैंने करके दिखाया कि किस प्रकार से आप कुंभ की विधि से कर सकते हैं। उसमें मैंने शुरू से लेकर सब कुछ बता रखा है, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह, ध्यान वगैरह, प्राणायाम वगैरह सब कुछ बता रखा है, क्या करना है वो आप कर लीजिए। हाँ, थोड़ी सी हो सकता है मेरी पुरानी वीडियो प्राणायाम में थोड़ी सी भिन्नता आपको कहीं मिले कहीं पे, लेकिन जो विधि अब मैंने बताई है अभी बढ़िया है और वो भी सही है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अलग अलग अंतर हो सकता है क्योंकि श्वास की जो क्रियाएं हैं ना उनको हम अलग अलग जगह पर शरीर के अलग अलग स्थानों पर ठहराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कीजिए, आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका मान लीजिए पेपरों का समय चल रहा है, तो उस समय आप जो है रात को जल्दी सो जाइए, 8 साढ़े 8 बजे के आस सो जाइए। सुबह आप 2:30 बजे के आसपास उठ जाइए। उठने के बाद में जैसे ही आप उठें तो अपना परमात्मा का ध्यान शुरू कर दीजिए। 15-20 मिनट के लिए ओम का जाप करते रहें। उसके बाद में आप जो है अपना मुंह वगैरह धो लें, पानी वानी पी लें, और शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद में फिर अपना जो है पढ़ाई में लग जाएं। फिर अपना 2 घंटे 2.5 घंटे जो पढ़ना है पढ़ें, कुछ देर अपना फिर प्राणायाम करें, और फिर बाद में अपना नहाए धोएं या फिर स्कूल जाएँ, पढ़ें, जो करना वो करें, ठीक है ना। तो ऐसे करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर पढ़ना। ये मत करना आज के जैसे कि आजकल बच्चे करते हैं, तनाव में मरे रहते हैं, शरीर भी उनका खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है कि भाई रात को देर तक जागेंगे, देर तक पढ़ेंगे, सुबह फिर देर तक सोएंगे। नहीं, नींद पूरी लेनी है, बढ़िया लेनी है, और पढ़ना भी अच्छी प्रकार से। शरीर भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और एक चीज़, पास हो जाओ, फेल हो जाओ, कुछ हो जाओ, परमात्मा को समर्पित कर दिया करो कि ईश्वर हमने आपको समर्पित किया। ना तो मैं फेल होने से दुखी होऊंगा, ना ही मैं पास होने से प्रसन्न होऊंगा। मैं सिर्फ अपना कार्य में ध्यान दूंगा। अपना जो कार्य करना है मुझे, उसको मैं पूरी उन्नति के साथ में, पूरी एकदम लगनता के साथ में करूंगा। मुझे पास फेल होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तनाव में नहीं रहोगे, और अपने दिमाग को हर प्रकार से जो है सेट करके रखा करो कि पहले से ये बना के रखा करो भाई कुछ भी हो सकता है। कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ में खेलता है तो जीत भी सकता, हार भी सकता। हार गए कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रयास हम करते रहेंगे, ठीक है ना। बस मस्त रहा करो, मन पर कोई अंतर नहीं। बाद में ध्यान और प्राणायाम सब कुछ करोगे तो आपको कोई असर वैसे भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम।